बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, लास्ट टाइम हमने कुछ व्यूज़ पढ़े थे कि लोगों का व्यू क्या है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में, फिर कल्चरल एनवायरनमेंट में लोगों के क्या व्यू हैं और ये मैक्रो लेवल पे कौन-कौन से व्यूज़ आ जाते हैं और लोग कैसे उसको फ़ील करते हैं, कैसे उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। तो आज का जो लेक्चर है दैट इज़ अबाउट रिस्पॉन्डिंग टू मार्केटिंग एनवायरनमेंट। अब लोगों का व्यू क्या है ऑन रिस्पॉन्डिंग, लोगों का व्यू क्या है ऑन रिस्पॉन्डिंग। अब उसमें हमारे पास 3 चीज़ें आ जाती हैं। एक तो है अनकंट्रोलेबल, जिसको हम प्रोएक्टिव भी कहते हैं, एक होता है रिएक्टिव। अब अनकंट्रोलेबल वो चीज़ें जो आप रिएक्ट करते हैं या अडॉप्ट करते हैं, मतलब आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, आपके कंट्रोल में नहीं है और आप उसको क्या करते हैं उस एनवायरनमेंट की वजह से जो है उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। प्रोएक्टिव के साथ क्या होता है कि एग्रेसिव एक्शंस टू अफेक्ट फोर्सेस इन द एनवायरनमेंट। अब वो चीज़ें जो आपके एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर रही है, फॉर एग्जांपल आपको प्रोएक्टिव मतलब पहले से पता होता है, मतलब आपको पता है कि आने वाले 2 साल में ये हो रहा है, तो वो एक किस्म का प्रोएक्टिव है। अगर आप ये मैनेजमेंट के हवाले से भी थोड़ा सा इसको देख लें, तो एक हमारे पास होता है प्रोएक्टिव बंदा, एक होता है रिएक्टिव। प्रोएक्टिव का मतलब ये होता है कि आप फ्यूचर की चैलेंजेस के लिए अपने आप को बना लेते हो। क्या कर रहे हो? फ्यूचर की चैलेंजेस को आपको पता है कि यार आने वाले 10 साल में क्या होगा। रिएक्टिव में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मसला आ जाता है, आप वॉचिंग कर रहे हो एंड रिएक्टिंग टू फोर्सेज इन द एनवायरनमेंट। जो चीज़ें आपके एनवायरनमेंट में हो रही हैं उसको वॉचिंग कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, फिर उसके बाद आप अपना लाहेमल इस्तेमाल करते हो। उसमें क्या होता है कि आपको अभी पता चल गया कि यार ये प्रॉब्लम आ गई, तो उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन के लिए फिर आप देखते हैं, ढूंढते हैं चीज़ें कि यार क्या करना चाहिए। ठीक है, तो ये है हमारे पास कुछ व्यूज। जब आप उसको रिस्पॉन्ड करते हैं किसको, मार्केटिंग एनवायरनमेंट को, ये आपको डिटेल डिस्कशन बुक में भी मिल जाएगा। ये हम कोशिश करते हैं कि नया चैप्टर स्टार्ट कर, कोई क्वेश्चन हो तो इसके हवाले से आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो नया चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज अबाउट मैनेजिंग मार्केटिंग इंफॉर्मेशन टू गेन कस्टमर इंसाइट्स। क्या? मैनेजिंग मार्केटिंग इंफॉर्मेशन टू गेन कस्टमर इंसाइट। अब इसमें हमारे पास जो टॉपिक आउटलाइन है क्या क्या है कि हमने मार्केटिंग इंफॉर्मेशन नीड्स आइडेंटिफाई करना है, एसेस करना है, फिर हमने मार्केटिंग इंफॉर्मेशन डेवलप करना है। क्या करना है? पहले हमने इंफॉर्मेशन नीड्स को उठाना है, फिर उसको डेवलप करना है, फिर हमने मार्केटिंग रिसर्च करना है, उसमें फिर हमने जो है एनालाइज करना है मार्केटिंग इंफॉर्मेशन को कि उसमें कौन कौन सा इंफॉर्मेशन हमारे पास जो है वो सही है और कौन सा सही नहीं है, उसको हम साइड में। फिर उसमें जो है हम डिस्ट्रीब्यूटिंग करते हैं कि कौन सा मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और उसमें हमारे पास कौन कौन से अदर मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन कंसिडरेशन है। तो कस्टमर इनसाइड में हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि कस्टमर के हम तो वही नीड के मुताबिक काम करते हैं कि उसका नीड क्या है, उसका वांट क्या है। कस्टमर की नीड्स क्या है, उसके वांट्स क्या है। अच्छा, मुझे ये आप लोग बताइए कि आपको नीड्स और वांट्स में आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। जीतल, आप मुझे बताइए कि नीड और वांट्स में आप कैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे। पहले आप सुन रहे हैं? चल हाँ, जी सर। आप मुझे ये बताइए कि आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे नीड्स एंड वांट्स में। सर जी, नीड्स तो जरूरत होते हैं ना, जो चीज जरूरत होती है वो कंपलसरी होते हैं, और जो वांट्स होते हैं वो तो ख्वाहिशात ये जो वगैरह हो गए। ठीक है, ये तो पूरे हो गए तो पूरे हो गए, नहीं तो नहीं, इसमें कोई फर्क नहीं होता है ना। ठीक है, ठीक है, कोई मिसाल दे दें आप मुझे अपने डेली रूटीन में। डेली रूटीन में सर जी, अभी कोई आइडिया नहीं आ रहा है दिमाग में। अभी अच्छा, हमें खाना जो है ना वो हमारा नीड होता है। अब ये जो वेरी गुड। जब हमें भूख लगती है तो हम खाते हैं, तो वो हमारा नीड होता है। ठीक और है, अब ये हम घर में भी खा सकते हैं, और हमें अगर होटल में जाके खाना हो तो स्पेशल, तो वो हमारा वांट है। वेरी वो गुड, वेरी या तो हो सकता है या तो नहीं, इसलिए। वेरी गुड, वेरी गुड। असल में यही है आप जो कह रहे हैं,
वेरी गुड, यही है कि आप नीड, आपकी बेसिक नेसेसिटी, आपका वो जो कहते हैं ना, कोई एक मिसाल भी है उसमें कि रोटी कपड़ा मकान, जो आपको चाहिए बेसिक नेसेसिटी है। वेयर एज ठीक वांट्स है। क्या है, जो आप मतलब अचीव भी नहीं कर सकते, कभी कभी जो है आपके वांट्स वही वांट्स रह जाते हैं। मतलब आप कह सकते हैं BMW कार, आप कह रहे हैं कि एक अच्छा जी बंगला, तो ये क्या है, आपके वांट्स हैं। तो आप क्या कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल हमें मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन क्या बताता है कि जब भी आप कस्टमर इंसाइट जाते हो तो आप फ्रेश एंड डीप इंसाइट दे दो, किस चीज को, कस्टमर के नीड्स को, कि उसके नीड्स क्या है और उसके वांट्स क्या है। लेकिन अब से सबसे ज्यादा मुश्किल काम भी यही है, कभी कभी ये आपको सही मालूमात भी नहीं मिल जाती। मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ऑब्टेन दिस इंफॉर्मेशन बिकॉज समटाइम्स इट नॉट ऑब्वियस, क्योंकि समटाइम्स ये ऑब्वियस नहीं होता, आपको पता चल जाता है कि यार ये सही नहीं है इंफॉर्मेशन। कभी कभी जो है कस्टमर अनश्योर होता है अपने बिहेवियर के बारे में, वो अनश्योर होता है, उसको पता नहीं चलता कि उसका वांट क्या है, उसका नीड क्या है। कभी कभी ये भी आ जाता है, तो ये मसला होता है। अब वो जो है हम उसको डिराइव नहीं कर सकते, ठीक है, कभी कभी हम उसको डिराइव नहीं कर फ्रॉम मोर इन्फॉर्मेशन, लेकिन जब उस हमें हमें चाहिए वो बेटर इन्फॉर्मेशन है, जो हमें एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन में हेल्प आउट कर सके, जो हमें बता सके कि यार हम फ्यूचर में इसकी कौन कौन सी चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी, कौन सी इन्फॉर्मेशन हमारे लिए लाहेमल है, कि किस पे हम काम कर सकते हैं, जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाता है। अब जो एक बंदा रिसर्च करता है, तो वो तो मुख्तलिफ सेकंड में अपना क्वेश्चनर देता है कि यार मुझे इसके बारे में बता दो, इसके बारे में बताओ, मुख्तलिफ फलाना फलाना चीज़ के बारे में बता दो, लेकिन जो उसको ज़रूरत है वही चीज़ वो अपनाएगा ना। मतलब मुझे ज़रूरत ये है कि कस्टमर के कौन कौन से नीड्स जो है वो, या उसके वांट्स जो है, जो मेरे कंपनी के प्रोडक्ट्स के रिलेवेंट है, तो मुझे वही चीज़ चाहिए। जो अदर अदर इंफॉर्मेशन होता है हम वो साइड में रखते हैं, जो चीज़ हमें चाहिए कि यार कस्टमर क्या चाहता है, तो वो हम देखेंगे, ठीक है। अब इसमें कस्टमर इनसाइट्स में कंपनीज क्या कर रही है, उसमें कंपनीज आर फॉर्मिंग कस्टमर इनसाइट टीम्स, वो टीम्स लगा लेते हैं, वो अपनी कंपनी की फंक्शनल एरियाज में भी देखते हैं, जिसमें फंक्शन, अच्छा फंक्शनल एरियाज क्या क्या हो, मार्केटिंग है, फाइनेंस है, HR है, मैनेजमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है, जो भी है, दीज आर द फंक्शनल एरियाज ऑफ कंपनी। मतलब HR का क्या काम है, ह्यूमन रिसोर्स, लेकिन वो भी आपको कस्टमर के बारे में थोड़ा सा बता सकता है। इसी तरह HR भी बता सकता है, मार्केटिंग भी बता सकता है, फाइनेंस भी बता सकता है। तो ये क्या है, ये आप कस्टमर इनसाइड टीम्स बना लेते हो इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, या कभी कभी आप बाहर भी जाते हैं कि टीम में लगा ले कि किसी तरह हमको इंफॉर्मेशन चाहिए। अब वही इनसाइड आप क्या कर रहे हो, वो आप वैल्यू बना रहे हो, किस लिए, कस्टमर के लिए। अच्छा एक और चीज है, कभी कभी आपके पास जो है कस्टमर कंट्रोल भी एक प्रॉब्लम बन जाता है। वो कैसे होता है, वो ऐसे कि कभी कभी आपकी इंफॉर्मेशन जो है, जब आप कस्टमर इंसाइट चले जाते हो तो उसको आपने एक ऐसा इंफॉर्मेशन उससे कलेक्ट किया है जो आपके लिए ज़रूरी नहीं है, तो वो प्रॉब्लमेटिक भी हो सकता है। अच्छा मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल जो है बुक से बता देता हूँ। प्रिंसिपल ऑफ, और यहाँ पे चेंज है। अच्छा आते हैं यहाँ पर, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा और एक चीज़, दो तीन चीज़ें हैं यहाँ पे डिस्कस करते हैं।
ये है जी, यहाँ पर है हमारे पास बिग डेटा और MIS। व्हाट डू यू मीन बाय बिग डेटा? असल में बिग डेटा क्या होता है कि आपके पास एक ह्यूज एंड कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ डेटा जो अभी तक हमारे पास मौजूद है। मतलब आपके पास वो डेटा जो आपको एक जनरेशन के बारे में बता सकता है। क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, द ह्यूज एंड कॉम्प्लेक्स डेटा सेट्स जनरेटेड बाय टुडेज sophisticated information generation, collection, storage and analysis technologies। जो आपको एक टेक्नोलॉजी मतलब फेसबुक से उठा के, यूट्यूब से उठा के, वो मुख्तलिफ जगहों से उठा के, तो आपको वो एक बिग डेटा मिल जाता है। लेकिन आप उसमें ये भी देख सकते हैं कि बिग डेटा जो है आपके लिए बिग अपॉर्चुनिटीज भी ला सकता है, बिग डेटा आपके लिए बिग चैलेंजेस भी ला सकता है। बिग डेटा जो है आपके लिए क्या कर सकता है, एक आपके लिए एक रिच और टाइमली कस्टमर इनसाइट देता है। अब कस्टमर इनसाइट क्या है, जो मैंने पहले भी वजाहत की कि आप क्या कर रहे हो, फ्रेश मार्केटिंग इंफॉर्मेशन जो आप कस्टमर को अंडरस्टैंड कर सके, मार्केट प्लेस को अंडरस्टैंड कर सके, और उसके लिए आप एज अ बेसिस इस्तेमाल कर सके। और उसमें आप क्या कर रहे हो, कस्टमर वैल्यू, एंगेजमेंट एंड रिलेशनशिप। असल में ये एंगेजमेंट रिलेशनशिप हमारा एक टॉपिक रहेगा। असल में आप लोग का एक, अगर आप मार्केटिंग की तरफ जा रहे हो BBA में या BS में तो खैर आप फाइनेंस की तरफ ज़्यादा कोशिश करेंगे। अब इसमें क्या है कि हमारा एक बुक भी है, या हमारा एक मेन कंसर्न सब्जेक्ट, जिसको हम CRM कहते हैं, कि किसी तरह आप कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट कैसे कर रहे हो, किस तरह उसको अपने साथ रखोगे, इमोशनल अटैचमेंट उसकी क्या, उसको आप क्या रिवॉर्ड देंगे, क्या बेनिफिट्स देंगे, क्या बोनस देंगे, तो कस्टमर को आप कैसे अपने साथ इंगेज करेंगे। तो वो हमारा एक अलग एक टॉपिक भी रहेगा, और हमारा एक जो है उस पर जो है सेमेस्टर में एक एक सब्जेक्ट भी है। अच्छा, अब इसमें जो है मतलब बिग डेटा में आप तो कॉम्प्लेक्स डेटा आ जाता है, उससे आप क्या कर रहे हो, इंफॉर्मेशन ले रहे हो, कस्टमर इंसाइट ले रहे हो, फिर उसको आप MIS में भी डाल सकते हो, या MIS में आपके पास अपना डेटा भी होगा। अब MIS क्या है, वो वाला नहीं कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये हमारा मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम है। एक होता है MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, एक होता है मार्केटिंग इंफॉर्मेशन, दोनों एक ही है, लेकिन इसमें हमारे पास ज्यादातर कस्टमर और मार्केटिंग का डेटा जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है, पीपल एंड प्रोसीजर डेडिकेटेड टू असेसिंग इंफॉर्मेशन नीड्स, डेवलपिंग द नीडेड इंफॉर्मेशन एंड हेल्पिंग डिसीजन मेकर टू यूज द इंफॉर्मेशन टू जनरेट एंड वैलिडेट एक्शनेबल कस्टमर एंड मार्केटिंग इंसाइट्स। अब इसमें क्या है कि आप किसी तरह पीपल को उठाते हो, प्रोसीजर्स को उठाते हो, कैसे इसकी इंफॉर्मेशन जो है नीड उसकी असेसमेंट करते हो, फिर उसमें जो है आप इंफॉर्मेशन जब उठा लेते हो तो उस पर डिसीजन कैसे बनाते हो, और उससे आप वैल्यूएबल एक्शनेबल की क्या मतलब है कि उस पर जो काम आप कर रहे हो इम्प्लीमेंट करोगे तो वो एक्शनेबल है। तो वो कस्टमर इंसाइट और मार्केट इंसाइट में आप उसको कैसे डालते हो, सो दैट बिकम्स योर मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। अच्छा, आप इंफॉर्मेशन को या मार्केटिंग इंफॉर्मेशन को कैसे मैनेज करोगे, ठीक है। अब वैल्यू ऑफ मार्केटिंग इंफॉर्मेशन जो है आप कस्टमर इनसाइड में ही देखते हो, मतलब उसकी थिंकिंग क्या है, कंपनीज कैसे रेंज करती है। मतलब फॉर एग्जांपल पेप्सी, स्टारबक्स और जितने भी मैकडॉनल्ड्स और गूगल और सीको है, उसने अपने लिए मार्केट इंफॉर्मेशन को रिस्ट्रक्चर किया उसकी रिसर्च फंक्शंस में। उसने कस्टमर इनसाइड टीम्स बनाए हैं, उसने ये भी बनाया कि किस तरह आप मार्केटिंग इंफॉर्मेशन को कैसे ले रहे हो, स्ट्रेटेजिकली इसको आप कैसे अलाइन करते हो, कैसे उससे आप डिसीजन लेते हो, और कैसे उसको आप उस इनसाइट्स में डालते हो। जी कोई क्वेश्चन है तो आपने माइक ऑन किया, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं जी। अच्छा, इसी तरह जो अभी मैंने MIS के बारे में आप लोगों को बता दिया, MIS बेसिकली MIS जो आप नॉर्मली लेते हैं तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, कि उसमें आप पीपल, प्रोसीजर, डेडिकेटेड चीज़ें उठा लेते हो, उसमें आप इंफॉर्मेशन एसेस करते हो, फिर उसी इंफॉर्मेशन को जो है आप वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर आपकी ज़रूरत होती है उसको, जहाँ पर आप वैलिडेटेड एक्शनेबल जगह हो वहाँ पर आप इसको इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें जो है जब आप डेटा जब आप डेटा बना लेते हो या आप उसकी डेवलपिंग कर रहे हो,
जब भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए जो आप असिस्ट किया, आप उससे आप डेटा कैसे बना लें। लेट्स से आप एक जगह पे काम कर रहे हैं। आई वुड टेक द एग्जांपल ऑफ खालिद, क्योंकि खालिद एक ऐसे जगह पर काम कर रहा है, मतलब वो पीसीओ है या जो भी है, वो जब उसके पास कस्टमर आते हैं तो या इजी लोड करते हैं या उससे कुछ लेते हैं या जो भी लेते हैं। फॉर एग्जांपल वो एक ऐसा ब्रांड बनाना चाहते हैं तो उसके पास जो लोग आएंगे उसके पास उसका मोबाइल नंबर भी रह जाता है, तो वो अपने साथ वो डेटा कंपाइल करके करके फॉर एग्जांपल लाखों में हज़ारों में जो लोग आ जाते हैं, तो वो एक किस्म का उसके लिए डेटा बन जाता है। तो वो डेटा जो है वो फिर अपने फ्यूचर में उसको करामत कर सकता है। मतलब उसको वो अगर कोई प्रोडक्ट उसने लॉन्च किया, ब्रांड लॉन्च किया, तो लोगों को उसके बारे में पता चल जाएगा जब वो मैसेज करता है या जो भी करता है। आजकल मास्क पोर्टल ज़्यादा इस्तेमाल होता है। मास्क पोर्टल से क्या मुराद है कि अपने नाम से ब्रांड मैसेज, जब वो मैसेज उस बंदे के पास जाएगा तो उसको खालिद का नंबर शो नहीं होगा, उसको उस ब्रांड का नंबर या नेम शो होगा, खालिद एंड को वगैरह वगैरह, जो उसके फॉर एग्जांपल ब्रांड का नाम है। उसको वो नंबर शो नहीं होगा कि खालिद का क्या नंबर है, खालिद का क्या होगा, वही ब्रांड नेम जो है उसको शो होगा। अब मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम में हम क्या कर रहे हैं कि कंपनीज की मार्केटिंग और अदर मैनेजर्स को जब हम उठा लेते हैं, अब वो हमें इंफॉर्मेशन भी देगा एक्सटर्नल पार्टनर का। एक्सटर्नल पार्टनर में कौन कौन से लोग होते हैं, आपके सप्लायर, आपके रीसेलर, आपके मार्केटिंग सर्विस एजेंसीज और जितने भी हैं, वो आपके एक्सटर्नल क्या है, पार्टनर्स हैं। तो हमें वो इंफॉर्मेशन नीड्स के बारे में वो भी बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक बंदा है आपका डिस्ट्रीब्यूटर है, तो डिस्ट्रीब्यूटर का काम ये होता है कि आपके प्रोडक्ट्स को ले जाना कोई स्पेसिफिक जगह पर। स्पेसिफिक जगह से मुराद क्या है कि रीसेलर भी वही काम करते हैं कि आपके प्रोडक्ट्स को इन कंज्यूमर तक ले जाना। इसी तरह जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं वो भी आपके प्रोडक्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह, तो उसके पास इंफॉर्मेशन खामखा होता है। ठीक है। अब अगर आप देख ले, फॉर एग्जांपल वॉलमार्ट क्या कर रहा है अपने रिटेल सिस्टम, ये एक इंटरनेशनल एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन भी है कि वो अपने सप्लायर को इंफॉर्मेशन उससे लेता है, उसके कस्टमर से क्या वो एक्सपेक्टेशन वो भी लेता है, और उसकी स्टोर इन्वेंट्री लेवल और कैसे वो मैनेज कर रहा है उससे भी इंफॉर्मेशन लेता है। और वो भी लाइक आपके जितने भी पास 24 आवर्स में कितना काम है उसके हवाले से भी पूछते हैं। अब गुड मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम में क्या होता है कि आप इंफॉर्मेशन यूजर को उठाते हैं और आप उसको उसके नीड के मुताबिक या फिजिबल समझते हो, या नीड जो है आप उसको उठाते हो, या उसमें जो आप ऑफरिंग कर रहे हैं वो भी आप देखते हो। अब गुड मार्केटिंग इंफॉर्मेशन जो है वो बैलेंस रखता है, अपने इंफॉर्मेशन यूजर और उसको जो है वो नीड के मुताबिक देखता है और उसको एक फिजिबल ऑफर देता है। अब कुछ मैनेजर इस तरह भी होते हैं, मार्केटिंग के हवाले से मैं आपको कह रहा हूँ, कि जो इंफॉर्मेशन उसको मिल जाता है विदाउट थिंकिंग उसको वो ले लेता है। ठीक है। और उसके पास क्या होता है, जी ये मैसेजेस आ रहे हैं स्टूडेंट्स, क्या मसला है आप लोगों को, थोड़ा सा वेट करें, इसको मैं रिप्लाई कर रहा हूँ। स्तासु क्लास खत्म देखा और चिकल स्तासु क्लास, सॉरी ये माइक। क्लास खत्म شوي لك खालिदो हेलो, क्लास अभी तक खत्म नहीं हुआ, मैं एक मैसेज रिप्लाई कर रहा था। अभी वापस हम अपनी टॉपिक की सर तरफ आते हैं, अपने टॉपिक की तरफ आते आपने हैं बोला था जी, क्लास वेट खत्म करें, तो मैं ठीक है क्लास अभी खत्म नहीं है जी। अच्छा आते हैं,
अपने टॉपिक की तरफ, उसमें जब हम आप इंफॉर्मेशन, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन डेवलप करते हैं, तो ये हमारे पास एक चैनल है जिसके थ्रू जो है हम अपना मार्केटिंग इंफॉर्मेशन जो है वो हम एसेस करते हैं और उसको जो है हम फिर फ्यूचर में उसको इस्तेमाल करते हैं। अब हमारे पास जो इंफॉर्मेशन होता है, या तो वो इंटरनल डेटा से होता है, या आपके पास मार्केटिंग इंटेलिजेंस से होता है, या आपको मार्केटिंग रिसर्च से हासिल होता है। अच्छा, मार्केटियर्स क्या करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो अपना डेटा कहाँ से उठाते हैं, या तो इंटरनली वो डेटा उठाते हैं, या वो मार्केटिंग इंटेलिजेंस से उठाते हैं, या मार्केटिंग रिसर्च से उठाते हैं। अच्छा, सबसे पहले काम क्या होता है? सबसे पहले ये होता है कि टारगेट मार्केट में आप अपना इंफॉर्मेशन एसेस कर लो। टारगेट मार्केट से क्या मुराद है? जहां पर आप प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हो। टारगेट मार्केट से क्या मुराद है? जहां पर आप अपना प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हो। अब इंटरनल डेटाबेस में क्या है? इंटरनल डेटाबेस में आपके ज्यादातर आपके मार्केटिंग चैनल्स आएंगे कि आपको डेटा कहाँ से मिला? टीवी से मिला, फेसबुक से मिला, आपको अपने शॉप से मिला, अपनी कंपनी से मिला। सो दिस बिकम्स योर इंटरनल डेटाबेस। आप उसमें चीजें देखते हो। फिर आपको मार्केटिंग इंटेलिजेंस से जो डेटा मिल जाता है, जब आप डेवलपमेंट करते हो अपनी नीडेड इंफॉर्मेशन को, जब आप डेवलप करते हैं, ये सर्कल आप देख रहे हैं, ये चीज को यहाँ पर आप इसकी डेवलपमेंट जब आप करते हो, ठीक है, ये तीनों, तो क्या कर रहे हो? इसको लिंक कर रहे हो, मार्केटिंग इंटेलिजेंस के साथ भी लिंक कर रहे हो और मार्केटिंग रिसर्च के साथ। अब जो मार्केटिंग एनवायरनमेंट जिसमें आपके कंपटीटर्स होते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये क्या है आपके लिए? जब आप डेवलपिंग कर रहे हो किसी भी इंफॉर्मेशन की, और या आप मार्केटिंग रिसर्च कर रहे हो, तो ये किस्म का आपका एक डेवलपिंग स्टेज है, जहाँ पर आपने इंटरनल डेटाबेस को भी उठा लिया, आपने मार्केटिंग इंटेलिजेंस को भी उठा लिया, और मार्केटिंग रिसर्च को भी उठा लिया। तो आप अभी यहाँ पर क्या कर रहे हो? अपना इंफॉर्मेशन, जो आपको जरूरी इंफॉर्मेशन है, उसको आप डेवलप कर रहे हो। बाद में आपका क्या है, जिसको हम एनालाइज कहते हैं। अब मार्केटिंग रिसर्च जो है आप पब्लिक से उठाते हो। आप कैसे करते हो? फॉर एग्जांपल, एक बंदा है जिसकी एबीसी कंपनी है, तो वो क्या कर रहा है? उसकी एबीसी की जांच पड़ताल कर रहा है कि यार किसी तरह मैंने जो है पेशावर, मर्दान, स्वाबी, चारसद्दा, जहाँ भी जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, उससे मैंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करा। तो ये क्या कर रहा है? एक क्वेश्चनर के थ्रू या सर्वे के थ्रू, या जो भी उसको फिजिबल ऑप्शन मिलता है, उससे वो डेटा कलेक्ट कर लेता है। तो वो डेटा जब कलेक्ट करता है, तो वो डेटा फिर वो एनालाइज भी करता है मैक्रो एनवायरनमेंट फोर्सेस पे, जो आपके इर्द गिर्द जितने भी मैक्रो एनवायरनमेंट फोर्सेस हैं, मतलब उसमें पॉलिटिकल हो गया, इकोनॉमिकल हो गया, टेक्नोलॉजिकल हो गया। मैं आपको दोबारा बताता हूँ, मैक्रो एनवायरनमेंट फोर्सेस में कौन कौन सी चीजें आते हैं, दोबारा बताता हूँ, जिसको हम नॉर्मली पेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। क्या? मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेता हूँ। मैक्रो एनवायरनमेंट फोर्सेस क्या है, जिसको नॉर्मली हम पेस्टल के नाम से भी जाना जाता है। पेस्टल में क्या है? पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोसाइटल, फिर उसके बाद जो है टेक्नोलॉजिकल, फिर उसके बाद क्या है? एनवायरमेंटल, और लास्ट में क्या है? लीगल। लीगल भी कह सकते हैं, और उसमें आप मुख्तलिफ एक और चीज सेगमेंट है जो मैं भूल गया हूँ। लेकिन ये आपके पास क्या है? मैक्रो एनवायरमेंटल फोर्सेस है, या माइक्रो एनवायरमेंट फोर्सेस, जिसमें आपका, मैंने नाम से जाहिर किया, आप जो है आपको एक एब्रिविएशन के पेस्टल के नाम से हमने इसको जाहिर किया। इसमें आपके जो है पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, और उसमें सोसाइटल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल और लीगल फोर्सेस आ जाते हैं। अब पॉलिटिकल से क्या मुराद है? कि जब भी आपने इंफॉर्मेशन असेस की, आपने इंफॉर्मेशन असेस किया, तो आप जो चीज आप यहाँ पे ऑफर कर रहे हैं, तो उसमें जो नई गवर्नमेंट पॉलिसी आ गई, क्या हुआ? नई गवर्नमेंट पॉलिसी आ गई, तो वो पॉलिटिकली है ना।
कोई पॉलिसी आ गई, गवर्नमेंट चेंज हो गया, तो वो पॉलिटिकल आपका एक खामखा आप पे एक प्रेशर आएगा। इसी तरह इकोनॉमिकल इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा हो गया, इन्फ्लेशन कम हुआ, ज़्यादा हुआ, या कोई और मसला आ गया, इकोनॉमिक पॉलिसी टैक्सेशन ज़्यादा हो गया। इसी तरह सोसाइटल में लोग आपके प्रोडक्ट को सही तरीके से आपको जानते नहीं, या सोसाइटी में आपके ओपिनियंस गलत हैं, या फॉर एग्जांपल आप वो चीज़ ऑफर कर रहे हैं जो वो बिल्कुल प्रोहिबिटेड है इस्लाम में या किसी मज़हब में, या आप टेक्नोलॉजिकली चीज़ को जो है आप अडॉप्ट कर रहे हैं जो टेक्नोलॉजी ओल्ड ट्रेडिशन वाला है, लोग उसको पसंद नहीं करते। एनवायरमेंटल वो एक्सेप्टेबल नहीं है, पोल्यूशन के लिए जो जो भी मसला है, इसी तरह वो लीगल नहीं है, इलीगल है जो भी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, माइक्रो एनवायरनमेंट फोर्सेस में आ जाती हैं आप। ठीक है, अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, थोड़ा सा आगे जाते हैं। अब इंटरनल डेटा, अभी मैंने जो पहले वजाहत की, अब इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इंटरनल डेटा में क्या होता है कि आपका कलेक्शन ऑफ कंज्यूमर एंड मार्केट इंफॉर्मेशन, जो आपका डेटा सोर्सेज विद इन द कंपनी नेटवर्क आप जो उठाते हो वो क्या है, इंटरनल डेटा। अभी मैंने पहले भी वजाहत की कि जो डेटा आप इंटरनली उठाते हैं, इंटरनली मतलब आप हर डिपार्टमेंट से भी उठाते हो, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, ऑपरेशंस डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, सोशल मीडिया, जो आपकी जो चीज़ें हैं आपके मार्केटिंग के रिलेटेड, उससे ही उठाते हैं। तो आप अपने लिए एक इंटरनल डेटाबेस तो खामखा होगा, वहां से आप डेटा उठाते हैं। मतलब कंज्यूमर मार्केट इंफॉर्मेशन में क्या होता है कि आपके डेटा सोर्सेज विद इन द कंपनी नेटवर्क, जो आपकी कंपनी के नेटवर्क के अंदर चीजें आती हैं, उससे आप जो डेटा उठाते हैं वो आपका इंटरनल डेटाबेस में आ जाता है। अच्छा, आप लोग मुझे बताइए, मैं तो थक गया हूँ आप लोगों से सवाल करता हूँ। अच्छा, आप इस तरह कर ले, खालिद आप बताइए कि आपकी जो शॉप है उसके हवाले से आपका इंटरनल डेटा क्या हो सकता है। अभी मैंने पहले वजाहत की इसमें। जी खालिद। खालिद, जी खालिद, आपसे मैंने सवाल किया है। खालिद आप बताइए, आपसे मैंने एक सवाल किया है। हेलो। जी खालिद, आपसे मैंने सवाल ये किया है कि आपके लिए इंटरनल डेटा क्या हो सकता है जब आप एक जगह पर काम कर रहे हो। जी खालिद। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, जो आपके पास इंटरनल डेटा में आते हैं, जहाँ पर आप काम कर रहे हो, आपका अपना एक शॉप है, तो जो कम आपके कस्टमर आ जाते हैं उससे आप जो डेटा उठाते हैं, उसका मोबाइल कॉन्टैक्ट नंबर जो भी है नाम के साथ, तो आपके लिए इंटरनल डेटा है। जो आपको मैसेज आ जाता है कि जगह से मुझे ये करो, तो ये सारा डेटा आपके पास सेव हो जाता है, तो ये क्या है, आपके लिए इंटरनल डेटा है। इसी तरह आपके अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, ये जितने भी ऑपरेशंस रिपोर्ट होते हैं प्रोडक्शन के हवाले से, उससे आप जो डेटा उठाते हैं तो वो भी इंटरनल डेटा में आ जाता है। इसी तरह इंटरनल डेटा यूजुअली क्या कर रहा है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा चीपली होता है और आप क्विकली हासिल कर सकते हैं। चीपली क्या है, मतलब आप इतना पैसा उस पर आपका नहीं लगता और आप उसको सही तरीके से अपने साथ वो सेव कर सकते हैं। अब इंटरनल इंफॉर्मेशन जो है, जो आप उठाते हैं, तो अपने साथ जब वो रखते हैं तो आपका ज़्यादातर एफर्ट तो उस पर ज़्यादा नहीं लगेगा, लेकिन आप उसको अपने साथ रखते हो, वो आपके लिए फिर ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट बन जाता है और टेक्निक बन जाता है। ठीक है, अब कंपेटिटिव मार्केटिंग इंटेलिजेंस क्या है, जो अभी मैंने पहले वो डायग्राम में आपके साथ डिस्कस किया। कंपेटिटिव मार्केटिंग इंटेलिजेंस क्या है कि उसमें आप मॉनिटरिंग करो, अपनी मतलब सिस्टमैटिक मॉनिटरिंग है आपकी, कलेक्शन एनालिसिस ऑफ पब्लिक के लिए अवेलेबल इंफॉर्मेशन, उसमें आप असेसिंग कर लो, मॉनिटरिंग करो कि कौन सा डेटा सही है। अब मार्केटिंग इन्वायरमेंट में जो डेटा आपको मिल रहा है उसको असेस करना, ठीक है, जो आपके पास अवेलेबल है अबाउट कस्टमर्स या कंज्यूमर या आपके कंपटीटर्स के हवाले से जो डेटा आपके पास अवेलेबल है,
उसको असेस करना, मॉनिटर करना, ये किसका काम है? ये जी कंपिटिटिव मार्केटिंग इंटेलिजेंस का काम। यार लोगों का, आपके कंपटीटर का क्या गोल है, कंपटीटर क्या ऑफर कर रहा है, अब कंपटीटर के स्ट्रेटजीज क्या है, और उसके हवाले से जो आप देख रहे हो कि कंपटीटर के बेंचमार्किंग क्या है, बेंचमार्किंग के वो उसका स्टैंडर्ड क्या है, ठीक है, और वो ऑनलाइन सर्च रिसर्च क्या कर रहे हैं, मॉनिटरिंग आपने करनी है, सोशल मीडिया बस देखना है। शायद आप लोगों ने डिजिटल मार्केटिंग में अगर पढ़ा हो, कुछ स्टूडेंट्स के साथ मैंने शेयर किया था डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से कि आप लोग जाएं और ये डिजी स्किल्स पे जो है इस पे अपने आप को रजिस्टर करें। तो मार्केटिंग बर्स के हवाले से कुछ ना कुछ आप लोगों को आइडिया हुआ होगा कि आपने सोशल मीडिया बस कैसे मालूम करना है। अब गुड मार्केटिंग इंटेलिजेंस क्या है कि आपने कैसे कंज्यूमर, वो कैसे अपने ब्रांड के साथ एसोसिएट करना है। और इसी तरह कंपनीज जो है वो अपने टीम्स को जो है वो सेंड करते हैं और उससे पूछते हैं कि किस तरह उसके साथ वो हम कंपनी के प्रोडक्ट को एसोसिएट करें। और आप देख लें कि जितने भी पेप्सिको प्रोडक्ट्स हैं, ये जितने भी हैं, वो किस तरह अपने आप को एसोसिएट कर रहे हैं कस्टमर के साथ। मतलब कोई प्रोग्राम करते हैं, कोई वो करते हैं, कोई शो करते हैं कि यार पेप्सी के साथ ये, इसके साथ ये, इसके साथ ये क्या कह रहे हैं कि किसी तरह अपने साथ कस्टमर की अटैचमेंट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये कुछ केस स्टडीज हैं, ये रियल मार्केटिंग के हवाले से हैं, तो सोशल स्पेस के हवाले से हैं। ये आपको मैं एक असाइनमेंट दे रहा हूँ, इसको आप कर ले। मैं पहले चैप्टर 2 चैप्टर में भी असाइनमेंट दे रहा हूँ, इसमें भी दे रहा हूँ। इसको थोड़ा सा समराइज करना है। क्या करना है? समराइज करना है और फिर मेरे ईमेल पे सेंड करना। मैं आपके साथ ईमेल शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। क्या करना है? इसको समराइज करना है और फिर मेरे ईमेल पे, मैं आपको ईमेल देता हूँ, उस पर आपने सेंड करना है, ठीक है। तलहा जी, तलहा, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और इसको जो है आप लोगों ने क्या करना है, ये आप लोगों का असाइनमेंट, इसको समराइज करना है। सर जी किस तरह का समराइज करना है? इसको शॉर्ट करना है, एक पेज पे लाना है, इसको एक पेज पे लाना है, बस इसको शॉर्ट करना है अच्छा कि सर इसका जी, मतलब ठीक क्या है, है, ठीक है, कि इसने क्या किया और उसने कैसे कस्टमर सोशल स्पेस बनाया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने ग्रुप में शेयर करो कि इसका समरी निकालो, ठीक है, और फिर मुझे सेंड करना। ठीक है सर, ठीक है सर। ठीक है। अच्छा, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हमने मार्केटिंग इंटेलिजेंस तक पढ़ लिया और कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम मार्केटिंग रिसर्च स्टार्ट कर लें। सो दिस इज द एंड ऑफ योर लेक्चर, और कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए, अटेंडेंस में रिकॉर्ड करता हूँ। तलहा, खालिद, आसिफ, और कोई तो नहीं आया ना? चलिए जी, बस नो सर। लेक्चर।